नमस्कार दोस्तों, AK कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर फोल्डर देख पा रहे हैं, डेल का जो एलिनवेयर M15R3 मॉडल है ना। तो इस फोल्डर में मैंने ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके देखिए, एक तो ये फाइल अलग फॉर्मेट में डाउनलोड किया है और एक ये EXE है ना, दोनों मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ले लिया है। जैसा हम पहले की क्लासेस में आपने पूरा देख लिया है किस तरह से ये फाइल को डाउनलोड करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद में अपना कंप्लीट बायस फाइल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 16 MB की फाइल से हमारा काम है। इसको एनालाइजर पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो यहाँ पर देखिए, इसका हम वर्जन को देख पा रहे हैं। CSME 14 का ये फाइल है, 14.165.1990 कंज्यूमर एज। इनिशलाइज्ड है तो मतलब ये एक बैकअप बायोस है ना। ये ऑलरेडी किसी बोर्ड पर चल चुका है। इस पर फ्लैश इमेज टूल का यूज करना है, वो इस टूल का हमें यूज करना है ना, मतलब इस वर्जन का। इसमें PMC है, पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर, PCSC है, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब कॉन्फ़िगरेशन है ना। एक बार UEFI टूल का यूज करते हैं। इस पर भी मैं इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो इंटेल इमेज डिस्क्रिप्टर रीजन, ME रीजन, बायोस रीजन है ना। तो एक और अपडेट मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ। मेरा टूल है ना, उसकी सहायता से यहाँ पर जो देखिए फ्लैश चिप्स इन VSCC टेबल के अंदर किस किस कंपनी का, यहाँ पर 3 चिप का इंफॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं मेरे टूल से, ये कौन सी कंपनी का चिप लगा हुआ है। अगर हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस है, EF, विनबॉन्ड, C8 है ना, 20 है, ये कौन कौन सी कंपनी का चिप होता है तो हम आसानी से बता सकते हैं है ना। तो मेरा टूल यूज़ कर लेना है। देखिए, मैं दिखाता हूँ मेरा टूल आपको। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको देखते हैं। बायोस फाइल इनसाइड बायोस चिप्स हेक्स डाटा डिस्प्ले, मतलब बायोस चिप होता है, उसके अंदर हमारा चिप का इंफॉर्मेशन का जो हेक्स डाटा है वो डिस्प्ले करने का है ना। तो यहाँ से हम ब्राउज फाइल, अभी मैं चला जाता हूँ, मेरा जो फाइल पड़ा हुआ है उस पर आ जाते हैं। ये एलिनवेयर और यहाँ से हमारा जो 16 MB वाला फाइल है ये हम ले लेते हैं। यहाँ पर शो किया मैंने, तो देखिए ये हमारा चिप का इंफॉर्मेशन है। अभी आ जाते हैं UEFI टूल जो हमने ओपन किया था, इस पर हमारे फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, EF4018, देखिए ये रहा हमारा EF4018 राइट। इसके बाद है C84018। यहाँ से देखिए ये एक चिप का इंफॉर्मेशन है, ये एक चिप का इंफॉर्मेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक चिप का इंफॉर्मेशन है। तो देखिए तीनों चिप का इंफॉर्मेशन हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है ना। अब ये चिप होता कौन सा है ना, वो भी हमें पता होना चाहिए। तभी तो हम, जैसे अगर विनबॉन्ड लगा है तो वो हटा के हमें क्या क्या चिप उस पर सपोर्ट कर सकता है, तो ये कोड वही लिखा हुआ है ना। बस इनको समझना है। अभी देखिए मैं दूसरे टूल पे लेके चलता हूँ आपको है ना। यहाँ से हम दूसरा टूल ओपन करते हैं। बायोस फाइल सब्स्टिट्यूट बायोस चिप यूजिंग, यहाँ पर देखिए ब्राउज बायोस फाइल, बायोस फाइल को ले लेंगे यहाँ से हम सीधा।
शो बायोस चिप। तो देखिए 3 जो चिप है विनबॉन्ड का है हमारा EF4018 C8 है हमारा गीगा डिवाइस का, और 207018 जो है हमारा XMC माइक्रोन इसका चिप है। अब आपको देख लेना आपके मदरबोर्ड पर कौन सा चिप लगा है। आप मान के चलिए विनबॉन्ड लगा है, तो देखिए विनबॉन्ड में हम इन चिप को इन चिप से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा हमारा डेटाबेस शो हो रहा है, तो इसकी जगह हम इन चिप का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चिप ख़राब हो गया है हमारा और बदलना है, तो देखिए इन चिप का हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, है ना। ऐसे गीगा डिवाइस में है, XMC में है, XMC में तो सिंगल ही बता रहा है ना, और कोई इसकी लिस्ट में नहीं आया। गीगा डिवाइस में ये चिप का हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसका वोल्टेज है 3.3 वोल्ट की, ये बायोस चिप है ना, 16 MB और इनका कोड। तो इस तरह भी आप पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो जो बायोस के अंदर है वहाँ वो वाला इंफॉर्मेशन शो होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम किस किस चिप को डाल सकते हैं उस कंपनी में, तो ये यहाँ पर डाटा शो हो रहा है। तो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए इसको यूज़ करना, है ना। क्योंकि देखिए इस कोड से कोई नहीं जानता है, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाता है, काम करते हैं, रेगुलर बायोस चिप को चेंज करते हैं, तो आपको ये कोडिंग आ जाती है। EF लिखा हुआ है, C8 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है ना। इनके अलावा भी ये C2 लिखा हुआ है, बहुत सारे कोड हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी का बायोस चिप होता है वो। देखिए इससे ये अनुमान हो जाता है कि हमारा 3.3 का है, गलती से 1.8 लगा दिया है, या 1.8 की जगह 3.3 का डाल रहे हैं। जैसे विनबॉन्ड का चिप है, हमने देखा उसकी जगह हम दूसरा विनबॉन्ड डाल रहे हैं, लेकिन वो विनबॉन्ड का कोड अलग है ना। कोई बायोस चिप है उसका कोड अलग है विनबॉन्ड में भी, जैसे इसमें 4018 है, वैसे ही 4017, 4016 और 6018 ऐसे कोड का अलग अलग चिप आता है ना। तो हम विनबॉन्ड को विनबॉन्ड समझ के डाल दें तो हमारा काम होने वाला नहीं है ना। चिप का इंटरनल जो वेंडर आईडी है, डिवाइस आईडी है, वो वहाँ पर मैच होना चाहिए, अदरवाइज वो चिप वहाँ पर काम नहीं करेगा। इन केस मान के चलिए काम भी कर लेता है तो आपका विंडोज स्लो हो जाएगा, अगर कर भी गया तो काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, है ना। वो एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये टूल का यूटिलाइज है। यहाँ पर देखिए चेक बायोस चिप काउंट, मतलब हमारे मदरबोर्ड पर कितना चिप लगा हुआ है ये भी आपको ये बता देगा। तो इस पर सिंगल बायोस चिप है, मतलब जो हमारा मेन फर्मवेयर है वो एक ही चिप में है ना। अगर हमारा मेन प्रोग्राम होता है ना, जैसे 8 MB 16 MB है ना, 4 MB 8 MB, उन दोनों को मर्ज करके हमारा पूरा कंप्लीट बायोस बनता है ना। एक के अंदर तो MA रीजन वाला पार्ट होता है, दूसरे के अंदर हमारा बायोस रीजन वाला पार्ट होता है ना। तो वैसा नहीं है यहाँ पर। कुल मिला के हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो एक ही चिप के अंदर है ना। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक चिप में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर 2 चिप लगाया जाता है। एक टूल और है, इसको भी देख लीजिए कि बायोस चिप को कैसे ऐड करेंगे। नया बायोस चिप आता है या पुराना है कोई, तो उसमें गलती से गलत एंट्री हो गई है तो उसको अपडेट कैसे करेंगे, वो टूल भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर शो बायोस चिप, तो देखिए ये डेटाबेस से कनेक्ट है और सीधा जितना चिप हमने एंटर कर रखा है वो पूरा हमारा लिस्ट में आ रहा है ना। इस तरह से हम पूरा लिस्ट देख सकते हैं। तो 1.8 3.3 सारा डेटाबेस में है हमारे पास में। देखिए सर चिप कोड, अब आपको यहाँ पे चिप कोड, जैसे आपने UEFI टूल पे ओपन किया तो यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ आप इसको पेस्ट कर देंगे। H को हटा दीजिए और यहाँ पे सर्च फॉर चिप, देखिए विनबॉन्ड का चिप होता है ये चिप हो सकता है ना। अब इनमें से आपके मदरबोर्ड पे क्या लगा है, उस अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस है एक तरीके से, इनमें से कोई सा भी चिप आप लगा लीजिए, है ना। तो देखिए सीधा डिकोड हो गया है। अब जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम ओपन था इसके अंदर,
यहाँ पर भी देखेंगे तो देखिए स्टार्टिंग का जो 3 लेटर है बस यही आपका यहाँ पर चिप कोड बन जाता है। यहाँ से देखिए C8 4018, अगर C8 4018 में यहाँ पर लिखता हूँ तो ये गीगा डिवाइस का होता है। देखिए ये गीगा डिवाइस में इन चिप का यूज़ कर सकते हैं। अब मान के चलिए मेरे से कोई गलत एंट्री हो गई है ना, वोल्टेज को लेके, साइज को लेके या इनपुट को लेके, तो मैं इसको सुधार सकता हूँ, है ना। जैसे इसमें गलत एंट्री है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट चिप टू अपडेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो गया है। आप मैच कर लीजिए, है ना। आप किस में आपका चेंजेस है, आपको चेंजेस करके अपडेट चिप पर क्लिक कर देना है तो ये अपडेट हो जाएगा, है ना। यहीं से हम ऐड न्यू बायोस चिप कर सकते हैं। कोई नया चिप आता है तो इसी तरह से जिस तरह हमारे एंट्री है उसी तरह से आपको लिख देना है। वेंडर में कंपनी का नाम, पार्ट नेम जो उस पर लिखा होता है जैसे W25Q उस तरह का पार्ट नंबर, वेंडर आईडी, डिवाइस आईडी, है ना, ये लिख देना है किस वोल्टेज का है, किस साइज का है ना। और चिप का कोड ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा जब वेंडर आईडी और डिवाइस आईडी आप देंगे, और यहाँ से आपको सेव कर देना है तो डेटाबेस में आपका वो चिप सेव हो जाएगा। तो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है ये। तो चलिए हम हमारा आगे का प्रोसेस करते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन देने के लिए था, है ना। तो यहाँ पर नया बायोस फाइल हमें बनाना है ना। तो इसका सारा प्रोसेस आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है और आप चेक भी कर सकते हैं, है ना, क्या ये ओरिजिनल हमारा बैकअप बायोस है। तो इसके लिए सीधा सीधा आप इसका सर्विस टैग ले लीजिए, सर्विस टैग को कॉपी करेंगे और हमारे ओल्ड बैकअप में हम सर्च कर लेंगे, है ना। कंट्रोल F यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ऑल पे टिक कर देना है, ओके गया तो देखिए हमारा सर्च हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा ओल्ड बैकअप है ना। बाकी और भी चीज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे जो सर्च करने पे आ जाता है। देखिए डॉलर टैग भी करते तो भी आप पहुँच जाते हैं, है ना। तो पे बहुत सारे हैं, है ना। तो जिस वीडियो में जो जो आपको मिल जाए आप नोट करते जाइए, है ना। और कहीं कुछ फंसते हैं तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम है, इंस्टेंट आप उसको भी पूछ सकते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ का जवाब तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। हमने बहुत अच्छे से हमारा कोर्स डिज़ाइन किया है, बिल्कुल जीरो से। बंदा कोई आता है तो बिल्कुल उसको जीरो से स्टार्ट करके हम बायोस एडिटिंग में लेके आए हैं। उसका बायोस का क्या साइज होता है, कैसा बायोस फाइल दिखता है ना, किस किस टाइप का बायोस चिप होता है, कैसा कैसा फाइल हमें ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। नए नए जो एक्सट्रैक्टर आ रहे हैं उनके वीडियोस हम ऐड कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है और नेक्स्ट ईयर से आपको काफ़ी कुछ अपडेट वगैरह मिलने वाली है। टूल भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा जैसा बताया है ना। आई थिंक इसके आगे का प्रोसेस हम कर लेते हैं, है ना। एमी क्लीन का, बायोस रीजन अपडेट का, है ना, बिल्ड कर देंगे। हमारा फाइल बनकर तैयार है। outimage.bin के नाम से ये outimage.bin 16384 KB एमिनालाइजर का यूज करते हैं। फोल्डर को मिनिमाइज कर देता हूँ, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, पुराने और इसको।
CSME 14.1 प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड कंज्यूमर एज इनिशियलाइज्ड है, ये कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। PMC ये इंडिपेंडेंट पार्टीशन होते हैं, जैसा मैंने पहले बता दिया आपको। नेसेसरी नहीं है इनको अपडेट करें, वैसे अपडेट कर सकते हैं, इनका रूल भी मैंने बताया किस तरह इनको अपडेट करना है। तो ये हमारा बायस फाइल बनके तैयार है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, इसके अंदर से हम EC बायस को कैसे निकालेंगे।